गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। तो इस चैप्टर के बारे में पहले मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगी, फिर हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए बेटा, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है इसमें है त्रिभुज। हमने 9th क्लास में पढ़ी थी सर्वांग समता, हमने पढ़ी थी त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। हमने पढ़ा था कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब हम इनके कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल कर देते हैं, जब उनके आकार भी समान हो और उनके माप भी समान हो। अमाप यानी कि उनकी जो माप है, जैसे ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो, और ए सी जो है हमारी वो पी आर के बराबर हो, और पी सी जो है वो हमारी क्यू आर के बराबर हो। अगर हम ये तीनों बराबर करके दिखाते हैं, या दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर करके दिखाते हैं, या दो कोण और उनके बीच की एक भुजा बराबर करके दिखाते हैं, तो ऐसी हमारी त्रिभुजों की सर्वांग समताएं की कसौटियाँ थी कि जिनको इक्वल करके दिखाते थे तो हमारे जो त्रिभुज होते थे वो सर्वांग सम हो जाते थे। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में क्या होता था, उनका आकार यानी कि जो भी उनकी आकृति है और उनकी जो अमाप है यानी कि जो भी उनका माप है उनकी भुजाओं का, वो सब क्या होते थे, समान होते थे। उनके जो कोण होते थे वो समान होते थे। कोई भी 3 चीज़ें अगर हम इक्वल कर देते थे तो बाकी की 3 चीज़ें भी इक्वल हो जाती थी उसकी सर्वांग समता को दिखाते हुए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इनकी समरूपता। समरूपता क्या होती है बेटे, यहाँ पर समरूपता का मतलब देखो समान रूप। समरूपता का मतलब होता है समान रूप, यानी कि इनका जो रूप होगा वो तो समान होगा, लेकिन इनकी जो अमाप होगी वो समान नहीं होगी। तो समरूपता में आकार तो समान है परंतु अमाप समान नहीं है। अमाप जो है वो समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो समरूपता में आपको एक चीज़ मिल जाती है, आकार। केवल आकार समान होता है, अमाप समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है, अमाप समान है ये आवश्यक नहीं है। यानी कि अमाप हमारी समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैंने यहाँ पर देखो 2 वृत्त लिए हैं, तो इन दोनों वृत्तों की आकृति कैसी है। आकृति यानी कि आकार तो इनके समान है, लेकिन इनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो क्या होंगी बेटा, अलग अलग होंगी। इनकी त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है, यानी कि इनके जो माप है वो क्या है, अलग है। अगर हमारी त्रिज्या अलग है तो इनकी परिधि भी अलग होगी, ठीक है। और लेकिन इनके जो आकार हैं वो क्या हैं, समान है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर 2 त्रिभुज लिए हुए हैं। ये जो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुजों का आकार तो समान लग रहा है क्योंकि दोनों ही त्रिभुज हैं, दोनों जो हैं एक जैसे लग रहे हैं कि इनका जो आकार है वो एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनकी जो अमाप है यानी कि इनका जो मेज़रमेंट है वो इक्वल नहीं है। ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, ये हमें देखने से ही पता लग रहा है। तो ये हमारे जो त्रिभुज होंगे ये कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये वाले जो हमारे वृत्त होंगे ये क्या होंगे, समरूप वृत्त होंगे। ये हमारा समरूप वृत्त हैं, लेकिन इनको हम सर्वांग समवृत्त नहीं कह सकते। ऐसे ही यहाँ पर मैंने वर्ग का एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो सारे वर्ग बने हैं इनकी आकृतियाँ कैसी हैं, समान है, लेकिन इनके आकार समान नहीं है। ये जो मैंने तीनों यहाँ पर लिए हैं इनके आकार समान नहीं हैं। ये भी आप देखिए, आयत का मैंने लिया है। आयत में भी आपके जो रूप है यानी कि इनके जो आकार आकृतियाँ हैं, आकार या आकृतियाँ हैं वे तो समान है, लेकिन इनके जो माप हैं वो समान नहीं है, इनके माप अलग अलग हैं। तो समरूपता को समझाने के लिए, समरूपता को याद रखने के लिए आप ये याद रखेंगे कि इनके जो रूप होते हैं यानी कि इनके जो आकार होते हैं वे तो समान होते हैं, लेकिन इनकी माप समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो कोई भी 2 रेखाखंड लिए हैं हमने, वो हमेशा समरूप होते हैं। जैसे ये रेखाखंड है एक और एक ये रेखाखंड है, ये दोनों क्या है हमारे एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों लाइंस दिख रही हैं हमें,
तो ये समरूप है, परंतु इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है, इनकी माप समान नहीं है। तो ये सर्वांग सम तभी होंगे अगर इनकी लंबाइयाँ जो होंगी समान होंगी। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है हमारा समरूप रेखाखंड का, और ये जो मैंने लिया है ये है सर्वांग सम रेखाखंड, जिसमें ए बी रेखाखंड और सी डी रेखाखंड दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वो कितनी हैं, 4-4 सेंटीमीटर हैं। यानी कि दोनों के माप जो हैं वो समान है। देखने में तो ये समान है ही, रूप यानी कि आकार तो इनका समान है ही, लेकिन इनकी जो लंबाइयाँ हैं वो भी समान है, इसलिए ये हमारे क्या होंगे, सर्वांग सम रेखाखंड। और ये होंगे हमारे समरूप रेखाखंड जिसमें इनकी माप समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इन रेखाखंड को हम कहेंगे समरूप रेखाखंड, और इसको हम समरूप रेखाखंड भी कह सकते हैं और सर्वांग सम रेखाखंड भी कह सकते हैं। तो जो सर्वांग सम रेखाखंड होंगे बेटा वो तो समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप रेखाखंड सर्वांग सम रेखाखंड हो ये आवश्यक नहीं है। सेकंड मैंने लिया है कि कोई भी दो वृत्त लिए हैं वो समरूप कब हो समरूप हो सकते हैं, लेकिन इनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इन वृत्तों की जो त्रिज्याएं होंगी अगर बराबर होंगी तभी ये सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर मैंने दो वृत्त लिए हैं बेटा, एक की आकृति छोटी है और एक की आकृति बड़ी है, एक की त्रिज्या कम है और एक की त्रिज्या ज़्यादा है। तो ये हमारी कौन सी आकृतियाँ होंगी, समान आकृतियाँ हो गई, लेकिन इनके अमाप समान नहीं है। तो ये हमारे समरूप वृत्त हो गए और ये हमारे सर्वांग सम वृत्त हो गए, जिसमें मैंने इनकी जो त्रिज्याएं ली हैं वो कैसे ली हैं, 1-1 सेंटीमीटर की ली हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों वृत्त होंगे वो कैसे होंगे, सर्वांग सम वृत्त होंगे। तो ये वाले जो वृत्त हैं इन वृत्तों को हम सर्वांग सम वृत्त भी कह सकते हैं और समरूप वृत्त भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम सर्वांग सम वृत्त नहीं कह सकते, ये केवल हमारे समरूप वृत्त हैं। तो कोई भी आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोई भी दो आयत हमेशा समरूप होते हैं, कोई भी दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी दो समबाहु त्रिभुज भी हमेशा समरूप होते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया जो मैंने अभी तक बताया है कि सभी जो सर्वांग सम वस्तुएं हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए, सर्वांग सम वृत्त हो गए, सर्वांग सम आपके वर्ग हो गए, तो वो क्या होंगे, वो तो समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ जो हैं वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि कोई भी दो आयत, कोई भी दो वर्ग या कोई भी दो समबाहु त्रिभुज वो कैसे होंगे, समरूप होंगे, उनके जो रूप होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी सर्वांग सम जो आकृतियां हैं वह समरूप होती हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हों। यानी कि जो सर्वांग सम है वो समरूप तो है, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग सम हो भी सकता है और सर्वांग सम नहीं भी हो सकता। उसके बाद मैंने बताया है समरूप बहुभुज के बारे में। समरूप बहुभुज में जिनकी 3 से ज़्यादा भुजाएं हो गई, 4 हो गई, 5 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, वो हमारे बहुभुज होंगे। जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं उनको हम बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में हमारे बहुत सारी आकृतियां आ जाएंगी। तो दो बहुभुज जो होंगे वो समरूप कहे जाएंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हों। यानी कि ये जो एंगल है, एंगल ए, ये जो है एंगल ए डैश के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो है एंगल बी डैश के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी जो है वो सी डैश के इक्वल होना चाहिए और एंगल डी जो है वो डी डैश के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, इनकी जो लंबाइयां हैं इनके जो अनुपात हैं बराबर होने चाहिए। यानी कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, बी सी बटे बी डैश सी डैश, सी डी बटे सी डैश डी डैश और डी ए बटे डी डैश ए डैश,
इन सभी के जब हम अनुपात निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, तो ये सारी कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो दो बहुभुज समरूप तभी होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ जो हों समानुपाती हों, यानी कि उनके जो अनुपात निकालेंगे हम सभी भुजाओं का आपस में अनुपात निकालेंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, समानुपाती होंगे, उनके अनुपात समान होंगे। ऐसे ही दूसरी आकृति ली है मैंने, यहाँ पे एक षटभुज लिया हुआ है जिसकी ये ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ और एफ ए 6 भुजाएं हैं, और इधर मैंने लिया है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश। तो यहाँ से हमारी भुजाएं होंगी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश और ई डैश। तो ये बहुभुज हमारे कब समरूप होंगे, जब इनके एंगल्स इक्वल हो, यानी कि ए वाला ए डैश के, बी वाला बी डैश के, सी वाला सी डैश के, डी वाला डी डैश के, ई वाला ई डैश के और एफ वाला एफ डैश के इक्वल हो। और इनकी जो भुजाएं हैं ए बी और ए डैश बी डैश के बीच में, बी सी और बी डैश सी डैश के बीच में, सी डी और सी डैश डी डैश, डी ई बटे डी डैश ई एफ बटे ई डैश एफ डैश और एफ ए बटे एफ डैश ए डैश, इन सभी के जो अनुपात हैं वो क्या हों, आपस में बराबर हों। एक तो इनके एंगल्स जो हैं वो आपस में समान होने चाहिए, और इनकी भुजाओं के बीच में जब भी हम अनुपात निकालें वो अनुपात भी सारे बराबर होने चाहिए, तभी हमारी दो आकृतियाँ जो होंगी बहुभुज की, कोई भी दो आकृतियाँ होंगी वो समान होंगी, समरूप होंगी। तो इसके लिए भी मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा है बेटा कि यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, एक मैं छोटा सा और ले लेती हूँ, ये वाला, इसमें मैं लेती हूँ पी क्यू आर एस टी यू। तो अगर ये वाला इसके समरूप है और ये वाला इसके समरूप है, तो ये वाला बेटा इसके समरूप अपने आप आ जाएगा। इस नोट में मैं यही बता रही हूँ कि यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो, यानी कि ये इसके समरूप है और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो, ये दूसरे वाला जो है ये तीसरे वाले के समरूप है, तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। तो ये वाला जो बहुभुज होगा ये अपने आप इसके समरूप हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये माना है। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.1। इसमें हमारे फिलअप्स हैं कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो इसमें आएगा बेटा सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। अभी इसमें भी क्या आएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि उनके आकार समान आकार तो समान होते हैं, लेकिन उनकी माप समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। थर्ड है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु? तो इसमें आएगा हमारा समबाहु। क्यों आएगा समबाहु? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं और सारे एंगल्स भी समान होते हैं। तो कोई भी दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के बीच में अगर हम अनुपात लेंगे तो उनके सारे अनुपात जो होंगे वो बराबर आएंगे और उनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। इसलिए यहाँ पर आएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फोर्थ है हमारा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी कि जिनकी संख्या भुजाओं की संख्या समान है वो वाले बहुभुज कब समरूप होंगे, मैंने अभी आपको समझाए हैं। यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ पर आएगा बेटे यदि उनके संगत
कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। बेटे ये जो डैश है वो यहाँ पर आना था, यहाँ पर ये लिखा ही हुआ था कि बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, डैश में आएगा बराबर, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर या समानुपाती, समानुपाती होनी चाहिए। बराबर कब होती है, जब हमारे सर्वांग सम होते हैं। जब संगत भुजाएं हम बराबर दिखाते हैं तो वो वहाँ सर्वांग सम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम संगत भुजाएं कैसी दिखाएंगे, समानुपाती। तो कोई भी दो बहुभुज समरूप तब होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो समानुपाती हों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियाँ, बेटे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए हैं आपको। यहाँ पर समरूप आकृतियों में आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं। आप दो वृत्त भी ले सकते हो, दो त्रिभुज भी ले सकते हो, वर्ग भी ले सकते हो, आयत भी ले सकते हो, कोई भी दो बहुभुज भी ले सकते हो। तो कोई भी दो समरूप आकृतियाँ आप बना सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए समरूप आकृतियों के लिए मैं बता रही हूँ आपको। पहला मैंने ले लिया समबाहु त्रिभुजों का युग्म समरूप आकृतियाँ हैं। यानी कि दो समबाहु त्रिभुज हम लें तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा समरूप आकृतियों का। तो इनके जो है रूप समान है लेकिन इनका आकार समान अमाप समान नहीं है, यानी कि माप समान नहीं है। तो दो समबाहु त्रिभुजों का युग्म जो होगा वो समरूप आकृतियाँ होंगी। ऐसे ही मैं इसका सेकंड ले लूँगी। दो वृत्त ले लो चाहे दो वर्ग ले लो आप। दो वृत्तों का युग्म समरूप आकृतियाँ होती हैं। तो एक मैंने छोटा वृत्त ले लिया और एक मैंने बड़ा वृत्त ले लिया। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारी समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देके मैंने त्रिभुज और वृत्त लिया है। आप वर्ग भी ले सकते हो, आयत भी ले सकते हो, पंचभुज भी ले सकते हो, षटभुज भी ले सकते हो, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सेकंड है हमारा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। अब जो समरूप नहीं है उनके लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे मैंने ले लिया एक त्रिभुज ले लिया और एक आयत ले लिया। पहला एग्जाम्पल ले रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, एक त्रिभुज तथा एक आयतन की आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। मैंने एक त्रिभुज ले लिया और एक आयत ले लिया। तो इनकी जो आकृतियाँ होंगी वो बराबर नहीं है, समान नहीं है। तो ये हमारे होंगे ऐसी आकृतियाँ जो समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। सेकंड ले लेती हूँ मैं, एक वर्ग ले लेती हूँ। पहले यहाँ लिख लूँ, एक वर्ग तथा एक वृत्त एक वर्ग तथा एक वृत्त की आकृतियाँ समरूप
नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया बेटा वर्ग और दूसरा ले लिया वृत्त। अब इनकी जो आकृतियाँ हैं दोनों अलग अलग हैं, तो ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो ये किसके उदाहरण हो गए? ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, उनके एग्जाम्पल्स ये हो गए। और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप आकृतियाँ हैं, उनके एग्जाम्पल्स ये हो गए। हम कोई भी दो बड़ी और छोटी आकृतियाँ बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये वाला था, एक हमारा समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ है और दूसरा हमारा वर्ग बनाया हुआ। वैसे तो वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन शर्त क्या होती है समरूपता के लिए कि इनके जो कोण होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए और इनमें जो अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए। इन बेटा भुजाओं का जो अनुपात है वो तो बराबर हो जाएगा, लेकिन जो इनके कोण हैं वो बराबर नहीं होंगे। जो कोण P है वो 90 से कम है और ये जो कोण A है हमारा ये 90 है, इसलिए ये दोनों आकृतियाँ हमारी समरूप नहीं होंगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि संगत कोण समान नहीं है। जैसे मैं एंगल A जो है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन एंगल P जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये जो दोनों आकृतियाँ हैं ये समान नहीं हैं, इसलिए इनके संगत कोण समान नहीं है, इसलिए चतुर्भुज जो है हमारे समरूप नहीं है। ये दोनों आकृतियाँ हमारी समरूप नहीं हैं।